आज हम बात करेंगे टाटा AIA परम रक्षक लाइफ प्रो प्लस के प्लान के बारे में, जो न कि आपको इंश्योरेंस देता है, साथ ही में देता है आपको एक इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट भी। बहुत से लोग कंप्लेंट करते हैं कि यार टर्म इंश्योरेंस का जो प्रीमियम्स है वो वेस्ट चला जाता है, हमको वापस नहीं मिलता है, और वापस मिलता भी है तो जितना भरा हुआ प्रीमियम्स है उतना ही वापस मिलता है। तो एक ऐसा प्लान होना चाहिए जिसमें हमारे फैमिली को हम प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं और साथ ही में एक वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं आगे जाके। तो ऐसा ही प्लान है टाटा AIA परम रक्षक लाइफ प्रो प्लस। ये प्लान जो है ये नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान है, यानी कि कंपनी जो भी बोनस डिक्लेयर करती है हर साल उसमें ये पार्टिसिपेट नहीं करता है। प्योर इक्विटी बेस्ड प्लान है, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान बोलते हैं जिसे, जिससे कि आपका जो आप जो प्रीमियम्स भरते हैं, पे करते हैं, उसमें का थोड़ा पैसा आपका इक्विटी फंड्स में जाता है, जिससे कि आपको रिटर्न जो होता है वो हायर साइड मिलते हैं एक लॉन्ग टर्म में। तो आइए इस प्लान्स के बारे में थोड़ा लाइव एग्जांपल के साथ मैं आपको बताऊंगा कि ये प्लान्स कैसे वर्क कर सकता है, कैसे आपको रिटर्न्स मिल सकते हैं, कैसे आपको इंश्योरेंस का जो बेनिफिट है आपको थ्रू पूरे पॉलिसी टर्म के दरम्यान आपको मिल सकता है। तो एक लाइव एग्जांपल से मैं आपको बताऊंगा ये प्लान्स के बारे में। प्लान टाइप में हम करेंगे सेल्फ, पे टाइप में लिमिटेड, प्लान में लिमिटेड पे, यानी कि लिमिटेड पे हम इस प्लान में करेंगे। परचेसिंग फॉर यानी कि मैं मेरा नाम लिखूंगा नीतीश सरदार, जेंडर मेल, यानी कि बर्थ डेट हम लिखेंगे 8/11/1995, यानी कि 30 साल की एज है। स्मोकर नॉन स्मोकर कैटेगरी पे जरूर ध्यान दीजिएगा। स्मोकर और नॉन स्मोकर दोनों कैटेगरी के रेट जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। हम यहाँ पे जो ले रहे हैं वो नॉन स्मोकर कैटेगरी ले रहे हैं। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, बीड़ी सिगरेट कोई भी गुटखा वगैरह, तो आप जरूर स्मोकर कैटेगरी में लिखिए। अगर आप स्मोकर कैटेगरी होके भी नॉन स्मोकर लेते हैं तो आगे जाके क्लेम्स के टाइम प्रॉब्लम आ सकता है नॉमिनी को। ये बात जरूर अपने एडवाइजर को बताना जरूरी है कि आप स्मोकर हो या नॉन स्मोकर हो। कभी भी कोई भी बात है ना, आप एक एडवोकेट या फिर डॉक्टर या फिर एक उसमें ऐड कर लीजिए आपका फाइनेंशियल प्लानर, इन तीनों से कभी बात छुपाइए मत। आपको ज़रूर अच्छी एक एडवाइस मिलेगी और आपका एक वेल्थ क्रिएट होगा। तो यहाँ पे एक कस्टमर की जन्म तारीख ले ली हमने 8/11/1995, यानी एज है 30 साल। एजुकेशन है ग्रेजुएशन लिया है। ऑक्यूपेशन ले लिया हमने सैलराइड। एनुअल इनकम ले ली ऑलमोस्ट हमने 10 लाख रुपया। रेसिडेंट इंडिविजुअल। अब यहाँ पे आता है प्लान ऑप्शंस, यानी कि PR प्रो प्लस। अब लाइफ कवर की बात करता हूँ तो लाइफ कवर इस प्लान में 60 लाख रुपया मिनिमम लाइफ कवर है, यानी कि आप 60 लाख रुपए से नीचे कवर लेना चाहते हैं तो आपको ये प्लान्स में नहीं मिल सकता। आपको 60 लाख या 60 लाख के ऊपर ही इंश्योरेंस कवरेज सिलेक्ट करना रहेगा। तो हम आइडियली लेते हैं 1 करोड़ का एक इंश्योरेंस कवरेज। 1 करोड़ के इंश्योरेंस कवरेज में कितना प्रीमियम्स आता है, क्या बेनिफिट्स मिलता है, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। प्रीमियम फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे 4 टाइप की प्रीमियम फ्रीक्वेंसी है। एक एनुअल, एक सेमी एनुअल यानी कि हाफ ईयर, क्वार्टरली यानी 3-3 महीने, यानी मंथली यानी महीने महीने प्रीमियम पे करेगा। बट हम लेते हैं एनुअल। पॉलिसी टर्म हम यहाँ पे ले सकते हैं मैक्सिमम हमारी एज के 100 साल तक, यानी कोई व्यक्ति 100 साल तक इंश्योरेंस कवरेज लेना चाहे तो भी ले सकता है। बट मैं आइडियली ले रहा हूँ 40 साल के लिए। 40 साल के लिए आइडियली इंश्योरेंस कवरेज ठीक है। 70 साल तक मेरी लाइबिलिटीज कंप्लीट हो जाती है तो मुझे इंश्योरेंस की जरूरत नहीं होती है, और एक वेल्थ भी अच्छी खासी क्रिएट हो जाती है 70वें साल में, तो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। प्रीमियम पेइंग टर्म, यानी प्रीमियम पेइंग टर्म आप 5 साल से लेकर रेगुलर प्रीमियम, 5 साल से लेकर 40 साल तक आप रेगुलर प्रीमियम पेइंग टर्म कर सकते हैं। तो मैं आइडियली ले रहा हूँ 12 साल, मुझे सिर्फ 12 साल ही प्रीमियम पेइंग टर्म करना है, तो 12 साल मैंने ले लिया है। अब यहाँ पे आता है फंड सिलेक्शन, यानी फंड सिलेक्शन हम कौन सा फंड सिलेक्ट करते हैं इस पे भी है। तो मैं यहाँ पे लूंगा टाटा का एक बेस्ट फंड है मल्टी कैप फंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो फंड्स परफॉर्मेंस भी आपको देखने मिलेगा। तो मैं टाटा का मल्टी कैप फंड्स बेस्ट फंड ले रहा हूँ। 100% उसमें अलोकेशन होगा मेरा। आप यहाँ पे अलोकेशन को पार्शियली डिवाइड भी कर सकते हैं, 50% 50% दूसरे फंड में या मल्टी कैप में, ऐसे भी आप इस प्लान्स को, इस फंड को डिस्ट्रीब्यूट करके कर सकते हैं। कंटिन्यू करने के बाद आता है हमारा प्रीमियम। यहाँ देखेंगे आप नीचे टोटल प्रीमियम आपका आ रहा है। टोटल प्रीमियम जो आ रहा है वो 80,163 रुपया, यानी मुझे हर साल 80,000 रुपया भरना है अगले 12 साल तक। 12 साल में, यानी टोटल में अगर मेरा इन्वेस्टमेंट कहूंगा तो मैं 9,60,000 रुपया इन्वेस्ट कर रहा हूं, जिसके सामने मुझे मिल रहा है 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवरेज और साथ ही साथ मेरा इक्विटी फंड्स का रिटर्न भी। इंश्योरेंस के बेनिफिट के बारे में 1 बाय 1 कहते हैं। यहाँ पे आप देखोगे बेस प्लान सम अश्योर्ड है जो 90 लाख रुपया है। अब आप कहोगे कि नीतीश भाई आप तो 1 करोड़ की बात करें, 100% मैं 1 करोड़ की भी बात कर रहा हूँ। 90 लाख रुपया बेस सम अश्योर्ड विथ टर्म बूस्टर जो है वो 10 लाख रुपया, यानी कि आपको टोटल इंश्योरेंस कवरेज जो हो जाएगा वो 1 करोड़ का होगा। यानी कि कोई व्यक्ति की इस 40 साल के पॉलिसी के टर्म दरमियान डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को मिलेंगे 1 करोड़ रुपया।
व्यक्ति की डेथ यानी कि बीमारी से कोई भी डेथ हो जाती है तो उस केस में मिलेंगे 1 करोड़ रुपया। एक्सीडेंटली डेथ कवर हो जाती है तो उस केस में नॉमिनी को मिल जाएंगे डबल 1 करोड़ 90 लाख रुपया। एक्सीडेंट से डेथ नहीं होती है बट 2 हाथ 2 पैर 2 आंखें चली जाती है, परमानेंट डिसेबिलिटी आ जाती है, कोमा में चला जाता है आदमी, उस केस में पॉलिसी होल्डर को मिलेंगे 90 लाख रुपया, जिससे कि वो आगे का अपना जीवन सर्वाइव कर सके। 90 लाख रुपया तो मिल ही गया परमानेंट डिसेबिलिटी में, बट उसके बाद अगर व्यक्ति की डेथ हो जाती है फिर से कंपनी 1 करोड़ नॉमिनी को देगी, यानी टोटल बेनिफिट 1 करोड़ 90 लाख रुपया हो जाएगा। इन केस परमानेंट डिसेबिलिटी होने के बाद जो 90 लाख रुपया मिलने के बाद अगर व्यक्ति की एक्सीडेंट से ही डेथ हो जाती है तो उस केस में 1 करोड़ 90 लाख एक्सीडेंट डेथ बेनिफिट प्लस परमानेंट डिसेबिलिटी 90 लाख, यानी टोटल में पकड़ू 2 करोड़ 80 लाख रुपए का बेनिफिट नॉमिनी को मिलता है। यहाँ पे ये रही इंश्योरेंस की बात, जिसमें आपको इंश्योरेंस पूरा का पूरा जो भी इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलेगा वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री रहेगा। अब मैं बात कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट की, यानी कि आपका जो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा है वो आपको क्या रिटर्न्स दे सकता है अगले 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में, 40 साल में। अब यहाँ पे मैं फंड वैल्यू कैलकुलेटर निकालता हूँ, फंड वैल्यू कैलकुलेटर टाटा AIA का। अभी यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं 8% के हिसाब से 45 लाख रुपया मिलेगा आपको 40वें साल में, यानी आपने टोटल इन्वेस्टमेंट किया हुआ है 9,60,000 रुपया, उसके सामने 45 लाख रुपया अगर 8% मार्केट रिटर्न इक्विटी फंड्स रिटर्न देता है तो आपको मिलेगा 45 लाख रुपया। अभी हम फंड परफॉर्मेंस की बात करते हैं। इक्विटी फंड्स एक गारंटेड रिटर्न नहीं होते, फिक्स रिटर्न नहीं होते, इसमें मार्केट के प्रमाणे आपको रिटर्न्स मिलता है और मार्केट का ऑन एन एवरेज रिटर्न जो होता है 17% होता है। बट मल्टी कैप फंड्स का फंड परफॉर्मेंस क्या रिटर्न देता है वो देख लेते हैं। मल्टी कैप टाटा मल्टी कैप फंड का जब से लॉन्च हुआ है तब से 21% कंसिस्टेंट बेस पे रिटर्न दे रहे हैं। लास्ट 10 साल से इस फंड ने 21% रिटर्न दिया हुआ है, यानी कि आप देख सकते हो 3 साल में 26%, 5 साल में 30%, बट 30% बहुत बड़ी बात हो जाती है। हम एवरेज रिटर्न्स पकड़ते हैं तो 21%, यानी कि जब से लॉन्च हुआ ये फंड तब से 21% रिटर्न्स दिया है। तो 21% के हिसाब से हमें क्या मिल सकता है इस प्लान में देखते हैं। मैंने यहाँ पे 21% का इनपुट किया हुआ है, तो हमें अगर 40 साल तक आप ये पॉलिसी कंटिन्यू रखते हैं और आपको कुछ भी नहीं होता है तो आपको मैच्योरिटी पे 29 करोड़ मिलेंगे, यानी 29 करोड़ आपको मैच्योरिटी पे 21% के हिसाब से मिलेगा। अगर आप 20 साल में ये पैसा लेने जाते हो, अगर आपको लगता है कि 20वें साल आपको इस पॉलिसी की जरूरत नहीं है, पूरे का पूरा पैसा उठा लेना है, तो आपको मिलते हैं 78 लाख रुपीज, यानी 78 लाख रुपया आप ये लेके फंड लेके आप इस पॉलिसी को बंद करना चाहते हैं। पर आप चाहते हो कि 20वें साल मुझे 78 लाख पूरा का पूरा नहीं लेना है, मेरा पॉलिसी भी कंटिन्यू रहना चाहिए, इंश्योरेंस भी कंटिन्यू रहना चाहिए, तो आप इस 78 लाख में से थोड़ा थोड़ा पैसा भी आप हर साल या एक साथ उठा सकते हैं। यानी कि एग्जांपल देता हूं, किसी व्यक्ति को 10 लाख की जरूरत है तो 78 लाख रुपए में से 10 लाख रुपए उठाकर भी ये पॉलिसी कंटिन्यू कर सकते हैं, इंश्योरेंस का बेनिफिट भी कंटिन्यू रख सकते हैं और फंड्स और इक्विटी मार्केट का रिटर्न्स भी आपके फंड्स पे मिलता रहेगा जब तक ये पॉलिसी चलती रहेगी तब तक। अगर आप 30 साल में पैसा उठाने जाते हो तो आपको मिलता है 4 करोड़ 83 लाख रुपए। दोस्तों ये कंसिस्टेंट बेस पे यानी कि लॉन्ग टर्म में ये रिटर्न्स मिलता है। चलो 21% अगर ज्यादा लगता है तो हम अज्यूम करते हैं 12% हमको रिटर्न्स मिलता है, तो क्या मिलता है 12% के हिसाब से 40वें साल मिलता है 1 करोड़ 74 लाख रुपया। दोस्तों 9,60,000 रुपया आपने इन्वेस्ट किया है और उसके सामने आपको 40वें साल 1 करोड़ 74 लाख मिल सकता है सिर्फ 12% के हिसाब से। दोस्तों अभी भी कह रहा हूँ कि इक्विटी फंड्स के रिटर्न जो होते हैं वो फिक्स नहीं होते, गारंटेड नहीं होते, बट वो पास परफॉर्मेंस के बेस पे ही गिने जाते हैं और पास परफॉर्मेंस यानी 10 साल में आपको मिलता है, आपको मिल रहा है इस फंड में 21% रिटर्न, यानी आप 21% अगर 20% भी अज्यूम करते हैं तो आपको 29 करोड़ मिल सकते हैं 40वें साल में। इस पॉलिसी में जो भी आप प्रीमियम्स पे करते हैं उसमें एक प्रीमियम अलोकेशन चार्ज, एक मॉर्टेलिटी चार्ज और एक फंड मैनेजमेंट चार्ज, ये आपके प्रीमियम में से डिडक्ट होगा। जो भी चार्जेस आपके प्रीमियम में से डिडक्ट होंगे वो आपको 2x करके यानी डबल करके आपको मिलेंगे जब भी आपको लॉयल्टी एडिशन तरीके आपके 40वें साल तक। तो दोस्तों ये प्लान बहुत ही अच्छा प्लान है आपके लिए और आपके फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर आपको भी ये प्लान समझना है, लेना है मेरे थ्रू, मेरा नंबर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, आप इस पे कॉल करिए, मैं आपकी मदद करूंगा आपके इस प्लान में। अगर आपको ये प्लान अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक करना ना भूलिए। वैसे ही मैं प्लान आपके लिए बनाते रहूंगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर पे। तो चलो आज के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।